शांति। आज की तारीख है 6/5/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा जिनकी हम बच्चों को कशिश होती है, परंतु नंबरवार कशिश होती है। कोई बच्चे पूरे कशिश में खींचे हुए रहते हैं, कोई कोई को कभी कभी कशिश होती है और कोई बच्चों को कभी इत्तेफाक से बाबा की जब बहुत याद आती है, स्नेह से कोई विशेष उनको प्राप्ति होती है, तब उनको जा करके कशिश होती है। तो ऐसे कशिश करने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे याद से याद मिलती है। हाँ, बाबा कहते हैं जब हम अपने मीठे मीठे बाबा को बहुत ही प्यार से और अपने रूहानी सच्चे संबंध से याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। हाँ, जो बाबा को बहुत प्यार से याद करने वाले हैं उन्हें आज बहुत ही बाबा इतना ऊंचे ते ऊंचा खुशी का पारा चढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न है आज का, तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर है, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल और अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। यदि इस समय हम बच्चों ने अपनी अवस्था अचल और अडोल रखी तो मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा हमें 21 जन्मों के लिए अचल और अडोल अवस्था की रिजल्ट में कर्मेंद्रियां हमारी वश में रहेगी, यह प्राप्ति होती है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो, नोट करने से सावधान रहेंगे। बाबा कहते चेकिंग करो, चेक करो और फिर नोट करो। नोट करने से क्या होगा कि सावधान रहेंगे। तो योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है और कर्मेंद्रियों को वश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बहुत स्नेह से बाप को याद करना पड़े, योग करना पड़े। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। धारणा के लिए मुख्य 2 धारणा बिंदु। नंबर 1 धारणा बिंदु है योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। नंबर 2 है सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, यानी स्मृति स्वरूप रहना है इस बात में कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे और अब फिर से देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान है आज का, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। कौन नहीं चाहेगा कि हमें दिलाराम की आशीर्वाद मिले, परंतु वो कब मिलेगी? जब हम दिल से महसूस करेंगे और अपना परिवर्तन करेंगे। स्व को परिवर्तन करने के लिए 2 बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। नोट करें, एक अपनी कमजोरी की महसूसता, दूसरा
जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण जो जानकर स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है और परिस्थिति पेपर है। यानी नॉलेज को जो प्राप्त किया उससे हमें परिस्थिति का पेपर हमारी स्वस्थिति की उन्नति की सीढ़ी लगे, तो ये परिस्थिति का महसूस होना ये सहज परिवर्तन करा लेगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद भी प्राप्त होगी। स्लोगन है, वारिस वह है जो एवर रेडी बनकर हर कार्य में जी हजूर हाजिर करता है। बाबा कहते हैं वारिस वह है, नोट करें, चेक करें और फिर स्वयं को चेंज करें। वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर जी हाजिर कहता है। न सिर्फ कहता है लेकिन जो कार्य सौंपा जाए वो करता भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।